जवाब हो गया। नमरूद ने गुस्से में यह हुक्म दिया कि इब्राहिम को बतौर सजा आग में डाल दिया जाए। लिहाजा बाबुल के लोगों ने एक ख़ास मकाम पर लकड़ियां जमा करना शुरू कर दिया। जब लकड़ियां जमा हो गई तो नमरूद के हुक्म से उसके कारकुनों ने उन लकड़ियों में आग लगा दी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। दोस्तों, नमरूद का नाम तो आपने सुना ही होगा। नमरूद भी खुदा होने का दावा करता था, तो अल्लाह ताला ने उसकी तरफ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भेजा। आगे क्या क्या हुआ आज हम इस वीडियो में जान लेंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आज से हज़ारों साल कबल की बात है कि मुल्क बाबुल में एक बादशाह की हुकूमत थी जिसका नाम नमरूद था। नमरूद निहायत ही सरकश और जालिम शख्स था। उसने खुदा होने का झूठा दावा कर रखा था और जो उसे खुदा ना मानता उस पर बहुत जुल्म सितम करता था। नमरूद खुद बुत परस्त था और अपनी सल्तनत में भी बुत परस्ती की इशाअत किया करता था। नमरूद का महल मुख्तलिफ कीमती पत्थरों के बनाए हुए बुतों से भरी हुई थी। अल्लाह ने नमरूद और बाबुल के लोगों की तरफ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को माबूद फरमाया। आपने नमरूद को अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाया, मगर नमरूद की जहालत, गुमराही और बादशाहत के गुरूर ने उसे अल्लाह के इनकार पर खड़ा कर दिया। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरा अल्लाह तो वो है जो ज़िंदा करता है और मारता है, तो नमरूद ने जवाब दिया कि मैं भी ज़िंदा करता हूँ और मारता हूँ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरा रब मशरिक से सूरज को निकालता है, अगर तू खुदा है तो मगरिब से सूरज निकाल कर दिखा। ये सुनकर नमरूद लाजवाब हो गया। नमरूद ने गुस्से में यह हुक्म दिया कि इब्राहीम को बतौर सजा आग में डाल दिया जाए। लिहाजा बाबुल के लोगों ने एक ख़ास मकाम पर लकड़ियां जमा करना शुरू कर दिया। जब लकड़ियां जमा हो गई तो नमरूद के हुक्म से उसके कारकुनों ने उन लकड़ियों में आग लगा दी, जिसकी हरारत इतनी ज़्यादा थी कि कोई उसके करीब भी ना जा पाता था। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उस जलती हुई आग में फेंका गया तो अल्लाह के हुक्म से वो आग ठंडा हो गया। जब नमरूद को यकीन हुआ कि आग इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती तो उसने आपको आज़ाद कर दिया। मगर नमरूद और अहले बाबुल ने इस मुआजिज़े के बाद भी अल्लाह और उसके सच्चे पैगंबर पर ईमान न लाया। इसके बरखिलाफ नमरूद ने बाबुल में एक अजीम मीनार बनवाने का हुक्म दिया, जिसके ज़रिया वो इब्राहीम के खुदा से मुकाबला कर सके। उसने मजदूरों को यह हुक्म दिया कि उस मीनार को इतनी बुलंदी तक तामीर किया जाए कि बादलों तक पहुंच जाए, ताकि वो आसमान के खुदा से जंग करके उसकी सल्तनत को भी फतह कर ले। जब यह मीनार तामीर हुआ और बादलों को छूने लगी तो नमरूद उस पर चढ़कर खुदाई का दावा करता था और आसमान की तरफ देखकर खुदा को ललकारता और लोगों से कहता कि आसमान का खुदा कुछ जवाब नहीं दे रहा है, क्योंकि वो मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। लिहाजा ये देखकर नमरूद को पूजने वालों की तादाद में और तेज़ी से इजाफा हो रहा था और जौक दर जौक लोग उसके आगे सजदा रेज हुआ करते थे। लेकिन नमरूद इस बात से बेखबर था कि बहुत जल्द वो अल्लाह के गज़ब का शिकार होने वाला है और एक सख्त अजाब उस पर जल्द मुसल्लत होने वाली है। अल्लाह ने एक आसमानी फरिश्ते को नमरूद के दरबार में भेजा। उसने नमरूद को ईमान कबूल करने और लाशरीक माबूद पर ईमान लाने की दावत दी, मगर गुरूर और तकब्बुर से चूर नमरूद ने इनकार कर दिया। फरिश्ते ने नसीहत करते हुए कहा, खुदा की कुदरत और ताकत तुम और तुम्हारी फ़ौज से कई ज़्यादा है। अगर वो चाहे तो तुझे अपनी सबसे कमज़ोर मखलूक के ज़रिए हलाक कर सकता है। लिहाजा नमरूद ने खुदा से मुकाबला करने का तकाजा किया। फरिश्ते ने नमरूद को 3 दिन की मोहलत दी, जिसमें उसने अपनी तमाम लश्कर को जमा कर लिया और पूरी ताकत और क़ुव्वत के साथ जंग के लिए तैयार हो गया। तीसरे दिन की सुबह अल्लाह ने मच्छरों का एक बड़ा लश्कर भेजा, जो तादाद में इतने ज़्यादा थे कि सूरज की रोशनी नज़र नहीं आती थी। ये मच्छर पूरे बाबुल शहर में फैल गए और नमरूद की लश्कर पर हमला कर दिया। मच्छरों ने लश्कर के सिपाहियों के खून चूस लिए और गोश्त चाट गए। उन लोगों की सिर्फ हड्डियाँ बाकी रह गईं। एक मच्छर नमरूद के नाक में दाखिल हो गया और नाक के रास्ते दिमाग में घुस गया और मगज़ खाने लगा। दर्द की शिद्दत से नमरूद पागल होने लगा। उसने अपनी तकलीफ
खत्म करने के लिए अपने सिपाही को सर पर डंडा और थप्पड़ मारने को कहा। जब ये लोग नमरूद के सर पर डंडा मारते तो मच्छर काटना छोड़ देता और जब डंडा न पड़ता तो फिर काटना शुरू कर देता। हालत इतनी गैर हो गई कि अब जो शख्स भी नमरूद के दरबार में आता वो उसे अपने सर पर जूते मारने को कहता। यूं उसे 400 सालों तक जूते और डंडे पड़ते रहे और खुदाई का दावा करने वाला इतनी बड़ी सल्तनत का बादशाह जिल्लत की मौत मर गया। दोस्तों आज हमने जाना नमरूद के बारे में। नमरूद भी खुदा होने का दावा कर रहा था तो अल्लाह ताला ने उसकी तरफ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भेजा, लेकिन वो फिर भी बाज नहीं आया तो अल्लाह ताला ने उसकी तरफ अजाब भेजा एक मच्छरों की जमात बन के। तो एक मच्छर उसके दिमाग में घुस गया और उसका दिमाग खाने लगा। तो उसने अपनी सिपाहों से कहा कि मेरे सर पे मारो। जब तक उसको सर पे ना मारते तो उसको चैन नहीं मिलता था। अल्लाह ताला हमें ऐसे अजाब से बचाए और अल्लाह ताला हमें अपने नेक बंदों में शामिल करे। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपनी दोस्तों के साथ। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।